हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। यानी कि इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझें कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चला कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मानते हैं कि ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। मान लेते हैं ये फील्ड यहाँ तक क्रिएट कर रहा है, चला, और एक और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चला, इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चला, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो यहाँ तक लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके फील्ड में इंटर करेगा तो ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का। लेकिन ज़बरदस्ती इसको यहाँ से यहाँ ला करके हम फिक्स करते हैं, चला, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा, जो वर्क डन हुआ, उसी को कहते हैं, चला, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको भी से डिनोट करते हैं, चला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि 5 कूलम चार्ज है, चला, इसको इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा। तो डिफिनेशन क्या कहता है, चला, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि 5 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा। तो एक कूलम यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो एक कूलम को उस पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, 100/5, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है 100 क्या होता है, चला, वर्क डन अपॉन ये 5 क्या है, चला, चार्ज, एंड W/Q इज इक्वल टू V। यही हमारा क्या होता है, चला, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। W का होता है, चला, जूल होता है, और Q का क्या होता है, SI यूनिट कूलम होता है। तो जूल पर कूलम भी इसका होता है SI यूनिट, चला, और इसका SI यूनिट वोल्ट भी होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चला, है ना, और इसकी कैपेसिटी इस फील्ड तक अपना ये फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर फोर्स नहीं लगा सकता। इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस फील्ड के अगर अंदर जाएगा, चला, तो ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती इसको खींच कर यहाँ तक लाएंगे, तो मान लेते हैं ए पॉइंट तक लाने में हमको Q वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से प्लस Q को, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट तक लाएंगे, चला, तो B पॉइंट तक लाने में हमको Q भी काम करना पड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा उसी को कहते हैं, चला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, QA अपॉन Q हो जाएगा, है ना, क्योंकि Q पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, QB अपॉन Q हो जाएगा, यानी Q चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है ना, चला। तो यही हो, अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, QB अपॉन QA अपॉन Q, है ना, चला। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज हो जाएगा, चला। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।